हर कोई चाहता है कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, हर कोई चाहता है उन्हें उनके बजट में मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन एक रियलिटी ये भी है क्योंकि सीट्स कम है इंडिया में, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है। अब स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड, और अब्रॉड जाने में सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ ये होती है, पहली चीज़ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अब इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि काफ़ी सारे एजेंट स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, ये खत्म हो चुका है। तो मैं एक रियलिटी वाइज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है और एडमिशन का प्रोसेस क्या चल रहा है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका हो गया यूएस, यूके, यूरोप हो गया, यूरोप में आप रोमानिया जोड़ लीजिए, इटली जोड़ लीजिए। यहाँ के जो एडमिशन्स हैं टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोसेस तो इस साल के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ओके, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इटली में काफ़ी सारे कॉलेजेस में 100% स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो एक साल पहले करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स इटली जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब 100% स्कॉलरशिप मिल रही है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हम इटली जाके पढ़ें, लेकिन एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जाने के लिए आपको IMAT का एग्ज़ाम देना पड़ता है, IMAT का एग्ज़ाम देना पड़ता है एडमिशन के लिए, तो वो एक प्रोसेस है। काफ़ी सारे कॉलेजेस NMC गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस नहीं करते हैं, तो ये अगेन आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं US UK की बात करूँ तो अराउंड 1 से 2 CR आपका बजट चला जाता है। फिर इसके बाद अगर हम कम बजट वाले कॉलेजेस की तरफ बढ़े तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे जॉर्जिया हुआ। अब जॉर्जिया में कॉलेजेस की जो फीस है वो 25 लाख से लेके 50 लाख तक वेरी करती है। जॉर्जिया एक डेस्टिनेशन इसलिए भी माना जाता है स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स USMLE या फिर UKMLE या फिर प्लैब की तैयारी करते हैं वहाँ जाके। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करी, जो स्टूडेंट्स जॉर्जिया जाना चाहते हैं वो काफ़ी शॉर्टेड होते हैं। उनका ये कहना है हमें तो USMLE UKMLE करना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर अगर 25 लाख का बजट हो रहा है तो हम इंडिया भी आना चाहेंगे वापस, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में, और मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो यस, जॉर्जिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लस जॉर्जिया में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। जॉर्जिया में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हमारी तरफ से कि कैसे आप वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलेज के डिटेल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली बात आप हमें रीच आउट करें। जॉर्जिया में करंटली एडमिशन चल रहे हैं, तो आप इस कंट्री को देख सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं वो कंट्रीज़ जहाँ पे फीस कम है और स्टूडेंट्स बहुत सारे जाना चाहते हैं, जैसे कि हो गया रशिया एक ऑप्शन। अब रशिया में जो ऑप्शंस हैं वो 17 लाख से स्टार्ट होकर 35 लाख तक भी जाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, टॉप ग्रेडेड जो कॉलेजेस हैं और जिनकी फ़ीस कम है, इनमें एडमिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। शायद ही कुछ कॉलेजेस होंगे जिनमें एडमिशन बचे, क्योंकि ये वीडियो क्या पता आप कब देख रहे हो, उस टाइम तक वो शायद एडमिशन पूरे क्लोज हो चुके होंगे। उसमें हम आपको ये असिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स बैकआउट करते हैं या फिर सोचते हैं कि मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता, या मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, या मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो उनकी जो सीट्स खाली होती हैं उनमें हम आपको असिस्ट कर सकते हैं एडमिशन लेने में। तो इसके लिए आप हमें रीच आउट करें, या अदरवाइज़ अगर आपको रशिया जाना है और जो कॉलेजेस ओपन हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करें। अगेन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर रशिया के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान एक हैपनिंग डेस्टिनेशन है, यहाँ पे एडमिशन अभी चल रहे हैं, लेकिन अगेन लास्ट स्टेज चल रही है अच्छे कॉलेजेस की। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, जब हम वहाँ पे जाएं, विद अब्रॉड जाएं, तो हमारा पहला प्रेफरेंस होना चाहिए अच्छे कॉलेजेस, जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, बहुत अच्छी लर्निंग मिल सके, और इंडिया वापस आके एटलीस्ट हम डॉक्टर बन सके। तो जो अच्छे ऑप्शंस हैं वो यूजुअली क्लोज हो जाते हैं, या फिर कुछ एक दो सीट्स बची रहती हैं उन कॉलेजेस के अंदर। तो कज़ाकिस्तान ओपन है, लेकिन जो अच्छे ऑप्शंस हैं वो ग्रेजुअली क्लोज हो रहे हैं। फिर कज़ाकिस्तान के बाद आपके पास उज़्बेकिस्तान है। तो उज़्बेकिस्तान में
जैसे TMA हुआ, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, उसमें एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बोल रहे हैं कि सर आप तो हमारा एडमिशन करा दीजिए, लेकिन एडमिशन क्लोज हो चुका है। जिस स्टूडेंट को जनवरी इनटेक के लिए अगर बात करना है तो आप डिस्कस कर सकते हो। सितंबर इनटेक का एडमिशन यहाँ पे टेक्निकली अभी क्लोज हो चुका है, ओवर एप्लीकेशन हो गए। फिर हम जाते हैं किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में भी अभी कुछ कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो सिचुएशन यहाँ पे ये है। और यहाँ का एवरेज बजट, इन कंट्रीज़ का एवरेज बजट आप देखेंगे तो 20 से 25 लाख का आता है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट का डिटेल्स रहते हैं। अब एज अ स्टूडेंट मुझे क्या करना चाहिए? एज अ स्टूडेंट अभी आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप सितंबर इनटेक का वेट करें, कॉलेजेस के लिए एडमिशन लें, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेजेस मिल ही जाएगा तो प्लीज़ आप अब्रॉड का सपना छोड़ दें। उसका रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो अच्छा कॉलेज मिले जिसमें फ़ीस भी कम हो, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एडमिशन बहुत रैपिडली ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बताया रशिया की काफ़ी सारे कॉलेजेस ख़त्म हो चुके हैं जहाँ पे फ़ीस बहुत कम है। फिर दूसरी स्टेट्स की अगर हम बात करें, दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी जो टॉप ऑप्शंस बचते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटी जिनका दुनिया में नाम आता है, वो भी धीरे धीरे क्लोज होने लगे। तो आप ऐसा मत समझे कि वहाँ पे एडमिशन आपका कभी भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप वहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करें। अब जनवरी इनटेक का भी मेरा सजेशन ये है, अगर जनवरी इनटेक में फाइनली आपको एडमिशन लेना है तो प्रोसेस आप स्टार्ट कर ही दो। प्रोसेस आप स्टार्ट कर ही दो। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे जब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर आपका टेक्निकली 1 साल का ड्रॉप ही हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, एक डिसीजन मेकिंग हमेशा डिले होती है। मैं जब भी पेरेंट्स से बात करता हूँ उनका यही कहना है, हाँ सर हम शाम तक डिस्कशन करेंगे, हाँ सर हम इस हफ्ते डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि एडमिशन सिर्फ आप नहीं ले रहे हैं, आपके जैसे 100 नहीं तो 1000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ ही ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हमने टोकन अमाउंट लिया और उसके बाद हमने उनका एडमिशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीट्स फिल हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक सर्विस निकाली है जिसमें आप चाहें तो 5000 रुपीज़ में किसी भी 3 यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर आप निकलवा सकते हैं, जो कि 100% रिफंडेबल है। जो कि 100% रिफंडेबल है। तो ये स्पेशल ऑफ़र है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकिंग में लेट होगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ पे एक ऑफ़र दिया है कि आप चाहें तो 5000 रुपीज़ में 3 ऑफ़र लेटर निकलवा लें हमारी तरफ से, और वो अमाउंट रिफंडेबल है इन केस आप सोचते हैं कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे इंडिया में ही लेना है तो जो 5000 रुपीज़ आप पे करोगे ये हमारी दूसरी सर्विसेज में एडजस्ट हो जाएगा। ये अमाउंट दूसरी सर्विसेज में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस ऑफ़र को यूज़ करके जो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो अब्रॉड की, वो आप कर सकते हो। अगर वह उस कंट्री में, उस कॉलेज में एडमिशन ओपन होंगे तो इस अमाउंट में हम आपका ऑफ़र लेटर निकलवा के दे देंगे और फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जहाँ पे भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करो। जहाँ पे भी एडमिशन अवेलेबल है, लेना चाहते हो, उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करो। तो मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.